प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारी बुक चल रही है जीवात्मा जगत के नियम, द द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, खोरशद भावनगरी। जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। तो हम पहले विस्पी जी की प्रार्थना करेंगे तो वो खुश होते हैं, हम उनकी प्रार्थना करके तो वो खुश हो रहे हैं। ओके। मेरे सबसे प्यारे है सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत, और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे, और केवल आप ही मदद करना हमारी, मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। तो ये है। तो हम वैसे पेज नंबर आए हैं 204। ओके, तो उससे हम आगे पढ़ेंगे। तो स्वतंत्र इच्छा, पहले कुछ लाइन में बोल देता हूँ, बाद में हिरल जी आई है, बाद में पुष्पलता जी और कुलमनी सर। सर एक 5 मिनट आप स्टार्ट कर दीजिए ना रीडिंग। हाँ, मैं चालू कर रहा हूँ। मैं एक 5 मिनट में जो मैं सुन रही हूँ। ओके ओके, ठीक। हाँ। अभी हम पढ़ेंगे स्वतंत्र इच्छा। स्वतंत्र इच्छा, आप खुद अपनी परिस्थितियों के सजर्क होते हैं। तो हमें हमारी परिस्थिति के बारे में पता होता है, ये बोल रहे सजर्क होते हैं। सच्ची स्वतंत्र का अर्थ है आपको सत्कर्म करने की पूरी छूट मिलना। सर, आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्जक? स्वतंत्र इच्छा, अच्छा, ठीक है। नहीं। सर्जक, इंडिपेंडेंट। सर्जक। हाँ, सर्जक का मीनिंग क्या है? सर्जक। इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र का मतलब है इंडिपेंडेंट। ओके। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट डिजायर। आप खुद अपनी परिस्थितियों के सजर्क होते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है आपको सत्कर्म करने की पूरी छूट मिलना। आप पृथ्वी पर अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके प्रलोभनों और नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर आए हैं। ईश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा और चुनाव की आजादी दी है। इसलिए एक समझदार आत्मा अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बुरी चीजों की बजाय अच्छी चीजों को चुनने में करती है, और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना जारी रखती है। पृथ्वी पर कुछ वर्षों की अस्थायी खुशी के लिए गलत यह पर मत जाइए। पृथ्वी पर कुछ वर्षों की अस्थायी खुशी के लिए गलत राह पर मत जाइए, क्योंकि ऐसा करने पर आपको जीवात्मा जगत के निम्नतर लोगों में सैकड़ों वर्ष तक कष्ट भोगने होंगे। तो ये बात है, तो हमें कैसा रहना है वो बोल रहे हैं। जब हम हमें कुछ पता नहीं है, जब वो सर कोई बोला क्या? पेज नंबर है 205। सर मैं यस मैम, बोलिए मैम। इसमें जो फर्स्ट लाइन है ना कि आप खुद अपनी परिस्थितियों के सर्जक होते हैं, तो ये शब्द गलत लिखा हुआ है। ये होना चाहिए था सृजक। मतलब आप अपनी परिस्थितियां खुद बनाते हैं। हम्म। आप ये ऊपर लिखे सजर के, आप टाइप नहीं, सर्जक। सर्जक है ना? हाँ, तो जो सृजन होता है ना उसी से सृजक बना। हाँ तो, हाँ तो हम तो वी ये आर द गलत क्रिएटर्स। लिखा हुआ है। ओ, ओके। यस, ओके, गुड। वी इसलिए आर हमें, क्रिएटर्स। यस, इसलिए हमें टीचर लोग चाहिए बहुत। चित्रा जी है, आप है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यू कैन यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, ऐसा इसका ये है। यस, सेठ विजडम। सेट विजडम सेम। यस, बहुत अच्छा। मैं थैंक पृथ्वी यू पर सर। कुछ वर्षों की अस्थायी खुशी के लिए गलत राह पर मत जाइए।
क्योंकि ऐसा करने पर आपको जीवात्मा जगत में निम्नतर लोकों में सैकड़ों वर्ष तक कष्ट भोगने होंगे। तो इस पर मैं क्या बोल रहा था, जाने अनजाने में जो गलती होती है उसे माफ किया जाता है, और जानबूझ के जो गलती करते हैं उसे माफ नहीं किया जाता है, वो डबल पाप होता है। और स्पिरिचुअल में वैसा करते हैं तो बहुत ही शिक्षा कड़क होती है, वो बहुत ही कड़क शिक्षा होती है। तो कभी हम, ये लाइन है हमारी रिस्क रिस्क वाली लाइन है, हमें लास्ट पार्ट में भी पढ़ा था। हम रिस्क में आए हैं इधर, और ये आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। जो नहीं करते वो उनकी बात अलग है, लेकिन हम अभी कार्य कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह रहना है और आगे आगे जाना है ना। तो ये बता रहे हैं। सॉरी। यस पुष्पलता जी, आप पढ़िए, पृथ्वी पर हमारे जीवन के संदर्भ में स्वतंत्र इच्छा का क्या अर्थ होता है। ओके। पृथ्वी पर हमारे जीवन के संदर्भ में स्वतंत्र इच्छा का क्या अर्थ होता है। आपकी स्वतंत्र इच्छा का दरअसल यह अर्थ है कि आप अपने मन, शरीर और जीवात्मा को नियंत्रित करते हैं, और आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। पृथ्वी एक पाठशाला है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप जीवात्मा जगत से अपने कर्मों का हिसाब चुकाने, परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने और अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करने के लिए आते हैं। आप इन सब का सामना कैसे करते हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप चुनौतियों का सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ कीजिए, या फिर शिकायत करते हुए खुद को दयनीय स्थिति में बनाए रखिए। आप प्रबल नैतिक निर्णय लेकर अपनी आत्मा को पोषित कर सकते हैं। आप प्रलोभन से हार कर अहंकार को बढ़ावा देकर अपनी जीवात्मा को कमजोर बना सकते हैं। जो विकल्प आप चुनते हैं वे आपको ईश्वर की तरफ ले जा सकते हैं और आपको उनसे दूर भी कर सकते हैं। आत्मा को पोषित कीजिए या फिर उसको कमजोर होते देखिए। आप जैसा चाहें वैसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप या तो अपनी परीक्षा में खरे उतरें या फिर असफल हो जाएं। आप खुद अपनी परिस्थितियों के सृजक होते हैं। पृथ्वी और जीवात्मा जगत में सही विकल्प चुनकर केवल आप ही अपनी आत्मा की उन्नति का निर्धारण कर सकते। आत्मा पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का फैसला करती है, उसी क्षण जीवात्मा जगत में ही स्वतंत्र इच्छा प्रभावी हो जाती है। पृथ्वी पर जीवन एक जोखिम है, लेकिन यह वह जोखिम है जिसे आपने चुना है। आपका मकसद आपको डराना नहीं है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि हम धरती की आत्मा को सतर्क करना चाहते हैं। आप अपने आप को नकारात्मक प्रभावों से जितना अधिक संचालित होने देंगे, आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होगा। पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभावों का अस्तित्व इसलिए है ताकि आप उनसे संघर्ष कर सकें। इस तरह आप अपनी आध्यात्मिक मांसपेशी को बल देते हैं। जब आप अपनी जीवात्मा को पोषित करने में असफल रहते हैं, तो आप भौतिक मन से काम कर रहे होते हैं और कमजोर नैतिक फैसले करते हैं। जीवन का एक कमजोर क्षण सारे जीवन पर भारी पड़ सकता है। गलत दिशा में उठाया हुआ एक कदम आपको सही रास्ते पर दोबारा लौटने में भारी कठिनाई पैदा कर सकता है। प्रलोभन के वशीभूत होकर रास्ते से भटक जाना बड़ा आसान है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईश्वर और कर्म के नाम पर बड़े बड़े भयंकर कर्म किए हैं। ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिन्होंने अपने ही परिवार को मुसीबत में डाला होता है और वे ऐसा करना जारी रखती हैं। ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो बच्चों और बूढ़ों को यातनाएं देती हैं। ये आत्माएं निम्नतम लोकों से होती हैं और उनके लिए दो मुख्य कारणों की वजह से आध्यात्मिक प्रगति करना कठिन होता है। पहला, उनके कर्मों के कारण उनका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। दूसरा, क्योंकि वे निम्नतम लोकों से होते हैं।
वे पृथ्वी और जीवात्मा जगत में खुद अपने ही जैसी आत्माओं से घिरी होती हैं। ये आत्माएं न खुद उन्नति करना चाहती हैं और न वे दूसरों को उन्नति करने देना चाहती हैं, क्योंकि वे अपने संख्या बढ़ाना चाहती हैं। दूसरों को ताकत या छल द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित कर वे अपने आसपास के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति को बाधित करती हैं और इस प्रकार वे स्वतंत्र इच्छा के नियम को तोड़ती हैं। पृथ्वी पर ऐसी दुष्ट आत्माएं ईश्वर के नियमों की पूरी तरह से अवहेलना करती हैं, क्योंकि वे उन पर विश्वास नहीं करती अथवा आध्यात्मिकता के विषय में उनकी धारणाएं गलत होती हैं। लेकिन उन्हें यह समझने की जरूरत है कि चाहे कुछ भी हो, मनुष्य की मृत्यु के बाद उनका अवचेतन मन इतना जागृत तो अवश्य हो जाता है कि वह उसे अपने योग्य स्थान तक ले जाए। यह ईश्वर का न्याय है और यह अनंत है। बहुत बढ़िया मैम। आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हो, बोल सकते हो, बोलिए मैम। बहुत अच्छा। स्वतंत्र इच्छा का असर जो हमारी फ्री विल होती है वो यही है कि एक प्लान करके जब आत्मा इस दुनिया में आती है तो हमें फ्री विल दी जाती है। भले ही, क्योंकि हमें अपना तो प्लान याद रहता नहीं है। यदि किसी का अवचेतन आने वाली मन जगा है तो वो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपने अवचेतन मन की बात सुनकर आध्यात्मिकता की ओर चल के अपना प्लान पूरा कर सकता है। लेकिन जिसका अवचेतन मन सुप्त रहता है वो अपने फ्री विल में जाके अपना प्लान पूरा, सोल प्लान पूरा भी कर सकता है और नहीं भी। ये उसके ऊपर डिपेंड है। वो अपने उन कर्मों को, उन प्लान को बदल भी सकता है और नहीं भी। इनमें फिर दो, उनमें ऐसा भी उदाहरण दिया गया है कि कुछ लोग, कुछ आत्माएं बहुत अच्छे काम करती हैं अपने अवचेतन की बात सुन के। कुछ भी, जैसे राजा हरिश्चंद्र जी हुए, उन्होंने सच्चाई की राह पे चलने के लिए एकदम से अपने पत्नी को कितना वो किया था। जब अपने बेटे को उन्होंने आ, शमशान घाट पे जलाने के लिए, जब उनके पास कोई कर नहीं था उनकी पत्नी के पास, तो उन्होंने कहा था कि चाहे आप कुछ भी दो। तो उनकी पत्नी ने अपने वस्त्र में से ये कपड़ा फाड़ के शमशान घाट का कर दिया था, चुकाया था। तब उनके बच्चे को वहां दफनाने या जलाने की परमिशन मिली थी। तो कुछ सत्य की राह पे चल के बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ रावण जैसे हैं जो आ, बहुत कुछ ज्ञानी होके भी अपने भौतिक मन के अनुसार चलते चलते और अपने को निम्नतर उसमें डाल देते हैं, गिरा जाते हैं। तो अब उसके दो कारण बताए हैं। पहला तो ये कि वो कुछ आत्माएं जो बिल्कुल निम्नतर से आती हैं, और दूसरा ये कि वहां पे उनको संगति मिलती ही नहीं है, ना यहाँ पे ना वहां पे। वो कहते हैं ना कि यदि व्यक्ति समुद्र के अंदर ना जाए, वहां की ठंडक को ना ले, यदि वो किनारे पर भी बैठे, उसकी संगति का भी असर करे, तो उसकी लहरों की जो ठंडक है उसको भी वो ठंडक प्रदान करती है व्यक्ति को। तो अच्छी संगत का होना, अच्छी जो हमारा एक सज्जन सांगत्य वगैरह है, इसका होना बहुत जरूरी है। और निम्नतर लोग की जो आत्माएं हैं, वो जहां से आती हैं वहां भी उनको कोई ज्ञान नहीं होता। वो ऐसे उस सराउंड्स में रहती हैं कि वो बढ़ने ही नहीं देती। अब उनको वो आदत हुई रहती है, उनका अवचेतन मन सुप्त रहता है, इसलिए वो यहाँ आकर किसी और को भी उस दिशा में बढ़ने से रोकती हैं। वो चाहती हैं कि जिस तरह से हम वहां थे उसी तरह से हम यहाँ रहें और हमारा कार्मा बढ़ता रहे, हम जैसी आत्माएं यहाँ पर भी और अच्छे से बढ़ती रहें, बढ़ती रहें। यस, बहुत बढ़िया मैम। मैंने अभी तक कहे ना दूसरों के जन्म देखे थे। मैं एक लास्ट ईयर गोवा में एक लेडीज का जन्म देखा था। तो जो स्नेक फैमिली से रहते हैं ना, स्नेक, नाग नागिन, यस। स्नेक फैमिली से, तो उनकी जो आत्माएं थोड़ी स्ट्रांग रहती है। तो उनसे अच्छा कर्म हो या बुरा हो, तो उनको भुगतने में इमिडिएटली आना पड़ता है। वो खुद प्लान लेके आती है। तो एक नाग नाग फैमिली से थी। उसने क्या किया था, एक लास्ट जन्म में एक फार्मर को ढसा था। उसका कुछ गलती नहीं था, वो मर गया बेचारा। तो इस लाइफ में उसका क्या हुआ,
वो जो नागिन थी वो मर गई बाद में, लेकिन इस जन्म में उसकी वो पत्नी बनी। और वो बड़ा था, तो एज का डिफरेंस है, घर में तकलीफ होती है, झगड़ा होता है, मारता है, बोलता है, सब कुछ करता है वो घर में। उसको सहना पड़ता है पूरा। उसका लाइफ है ना, वो सहने में जाता है, उसको भी बहुत सारी बीमारियां है, वो भी होता है। तो वो क्या है, उसका कर्माज है, तो उसको भोगना पड़ता है, तो वो भोगने के लिए आते हैं। मैंने उसको बोल दिया ऐसा ऐसा है करके। मैं भी थोड़ा नया था, सब कुछ बोल देता। थोड़ा अभी सोच समझ कर बोलता हूँ कुछ चीजें, अच्छा किसी को बुरा ना लगे, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। दिखता तो सही है। तो मैंने देखा कि मैं जैसे ही वो मेरी वो लेडीज सामने बैठी मेरे, जब मैं उसका पीएलआर कर रहा था, जैसे ही बैठी और मैंने जब ध्यान किया, ऐसा आंखें बंद की, तो पूरा ऐसा बड़ा नाग दिख रहा था, नागिन। तो मैंने बोला आप तो बहुत बढ़िया उच्च क्षमता के हो। तो ठीक है, तो एनर्जी पास थोड़ा किया, तो एनर्जी हो गया, तो गई, बाद में थोड़ा दिन रही, बाद में नहीं आई, तो उसको समझ में आए। तो पीएलआर करते हैं ना, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पता चलता है कि हमारी गलतियां क्या है, हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो हमें समझ में आता है। इस जन्म में हमें ये कष्ट क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है, ऐसा क्यों है, वो क्यों किया, ये सब समझ में आता है। तो हम जब ऐसे फोरम में बोलते हैं तो उनका नाम नहीं लेते, किसने किया, क्या किया, वो डिटेल में नहीं जाते। तो कुछ रूल्स रहते हैं, तो नाम लेके नहीं बोलते। तो बहुत सारे उसमें उसमें से हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, ऐसा कि हमें कैसे कर्म रखना है। तो किन किन छोटे छोटे पापों से भी जन्म लेना पड़ता है। कभी बड़े पाप रहते हैं, कभी छोटे रहते हैं। तो मुझे आज भी मेरा जन्म देखा तो मैंने क्या किया वो समझ में आ रहा था। तो अभी ये जन्म में क्यों हो रहा है ये समझ में आता है मेरे साथ। मुझे ये सेवा क्यों देनी पड़ती है, मुझे क्या पुस्तकों से ज्यादा लगाव है, मैं आपसे क्यों पढ़वाना चाहता हूँ, मैं खुद नहीं क्यों पढ़ सकता, ये सभी आंसर मिल रहे हैं। मैं अकेला बैठकर नहीं पढ़ सकता, भूख नहीं होती मेरी, पहले होती थी, अभी कुछ भी नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, आपके साथ पढ़ता हूँ, आगे नहीं जाता हूँ। तो बाद में मैं ये बोलता कि नहीं नहीं हम साथ में पढ़ेंगे, तो ये मेरा है कर्म। मुझे बुक्स बेचनी है, मुझे बुक की सेवा करनी है, बुक लिखनी है, सबको बांटनी है, ध्यान भी लेना है, ये सब मेरा करना है। तो वो भी करना है। तो ये जो बुक है बहुत अच्छी है। तो हम यहाँ बैठे हैं तो हम कहाँ, हम जो भी है अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए हम इस फोरम में हैं, बात कर रहे हैं, हमें सब कुछ पता हो रहा है। पुस्तक हो या और कुछ है, ध्यान हो, तो हमारा ध्यान भी लग रहा है। तो हम सभी अच्छी आत्माएं कर रहे हैं। तो हमें सेवा में भी रहना है और आगे करना है। बाकी बाकी आगे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो हम करना है। तो ये करते करते हमें हमारे सेहत का भी ध्यान देना है। हम सभी जीवात्मा है, तो ये हमारा शरीर है, जब तक हमारा शरीर अच्छा है तब तक हम अच्छा सेवा दे दे पाएंगे दूसरों को। हमारा ही शरीर अच्छा ना हो तो हम क्या कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ध्यान करके और भोजन बीजन जो भी है सात्विक आहार करके शाकाहारी बन के हमें खुद पर भी ध्यान देना है, ध्यान भी करना है और ध्यान करवाना भी है, ऐसा। तो ये मेरा था। तो आगे बहुत तो सर, अच्छा टॉपिक है, चित्रा जी आप पढ़िए मैम। तो केरल जी नहीं, अभी तक आपने आई नहीं। आपने कल बताया था कि इसके बाद में वो किताब शुरू करेंगे, तो वो बुक कैसे मिलेगी? मेरे पास तो नहीं है वो। ठीक ही गई है, मैंने अमेजोन की लिंक भेजी है आज ग्रुप में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। वही बुक की, मैं बुक का फोटोग्राफ भेजा है, उसके नीचे लिंक है अमेजोन की। तो उसको क्लिक करके आएगी। कुछ 279 कुछ है, बिलो 300 कुछ बुक है। बिलो 300 की हार्ड हार्ड कवर की बुक है, तो अच्छी बुक है, छोटी है लेकिन बहुत अच्छी है। तो उसमें हमें ओके। सीखने को मिलेगा कि अ, हम ज्यादा कैसे लिव करें। तो अभी ये जो हम टॉपिक बोल रहे थे ना, तो हमें ज्यादा जीना चाहिए, अच्छा जीना चाहिए, जीना चाहिए लेकिन हेल्दी जीना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, तो हमें मरते तक हमें चलना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, बुक भी पढ़ना आना चाहिए। ऐसा हमें मरना, ऐसा हमारी आत्मा हमें छोड़ के जाना चाहिए इधर से। ना ही कोई बेड पे सो गए या कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर टाइम फ्रेश रह के हमें सेवा करनी है, बुक पढ़नी है, और हमारा अच्छा माइंडसेट बनाना है। क्यों क्यों हम 100 के ऊपर भी जिएंगे, उसमें क्या हुआ है, ऐसे ही रह के जिएंगे, 100 के ऊपर जाएंगे, क्यों नहीं जाए।
100 बिल्कुल। तो हमारा एक ये ठहराव है। लोग 300-400 साल जीते हैं इस क्षेत्र हम्म। में। हमने क्यों माना है 60-70 साल? ये सब कुछ क्या है, बेवकूफिया है। मेरा 60 हो गया, मेरा 70 हो गया, मेरा हो गया। अभी अभी कभी भी आए तो मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा। कौन बोला ये? खुद ही बोल रहे हैं। दवाई, अभी मेरी दवाई चालू होगी तो पक्की चालू होगी। क्यों चालू होगी? नहीं, कुछ नहीं होता है। हमारा सब माइंडसेट है। बहुत बहुत अच्छी माइंडसेट की बुक्स है, बहुत सारी है। हम आगे इकिगाई करेंगे, उसके बाद और अच्छी बुक पढ़ेंगे। हम खुद हिल होंगे और दूसरों को भी हिल करवाएंगे, है ना? तो ये जो नेक्स्ट माइंडफुल है। बुक का नाम क्या है? नेक्स्ट बुक का नाम क्या है? इकिगाई, इकिगाई, इकिगाई जापान की पुस्तक है। हिंदी में है, इंग्लिश में है, लेकिन हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में बोलिए। मैंने शिव गुरु में वो लिंक भेजी है, सुबह भेजी है आज। किसमें भेजा है? श्री गुरु? हमारा शिव गुरु ग्रुप है ना, उसमें भेजी। अच्छा अच्छा, आप आपका पर्सनल ये में ये भेज दिया मेरे को, श्री ग्रुप में पर से इंक्लूड नहीं किया है। नहीं है? हाँ, नहीं। मुझे हाय कीजिए, मैं भेज देता हूँ फिर से। हाँ, मैं आज आपको हाई कर दूँ। और ये जो पुष्पलता मैडम एंड आप ऑल्सो, पुष्पलता मैडम ऑल्सो आफ्टर रीडिंग एक्सप्लेन नाइसली, मैंने ब्रिलियंटली वो एक्सप्लेन किया है, जो बहुत अच्छा लगा है। एंड आप है। भी थैंक यू सर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख समझ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यस। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। यस, चित्रा मैम आप पढ़िए। हाँ जी, शुरू करते हैं। या चित्रा मैम के बाद हिरल सभी जी को पढ़ेगी। हम्म, आत्मवंदन। हम्म। यदि यदि सारी पेज नंबर, आत्माएं, पेज नंबर 207। हाँ यही पर है, पेज नंबर 207। 207। यस। यदि सारी आत्माएं ईश्वर द्वारा रची गई हैं, तो कुछ आत्माएं दुष्ट क्यों होती हैं? ये हमारा प्रश्न है। इसका आंसर है कि जीने का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना, ईश्वर की ओर कदम आगे बढ़ाना। अंग्रेजी में इलाइव इविल। इवाइल दुष्टता का अर्थ है लाइव, हम्म। जीवन के विपरीत होता है। दुष्टता का अर्थ अधः पतन है। यह आत्मा की नकारात्मक यात्रा को, ईश्वर से दूर जाने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो नकारात्मक विचारों, शब्दों और नकारात्मक कर्मों से उपजता है। आत्मा अमर होती है और इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे भ्रष्ट जरूर किया जा सकता है। जब आप अनैतिक फैसले करते हैं और पृथ्वी पर अपनी परिस्थितियों में असफल होते हैं, तो इस पर कालिमा उठ जाती है। आप अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के योग के सिवा और क्या है? अपने कर्मों का आप अपनी आत्मा से कैसे अलग कर सकते हैं? आपके कर्मों के अनुसार आपकी आत्मा सक्षम अथवा कमजोर होती है, इसलिए आप अपनी आत्मा को अपने कर्मों से अलग नहीं कर सकते। हाँ, एक बहुत मिनट, सुंदर है। मैं भूल जाऊंगा। एक मिनट हाँ में। जी। हम कर्मों से ऊपर रह सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम बोला था। लास्ट महीने में बुक में बोला था। हम इस कर्मों से भी ऊपर जाके जा सकते हैं। हमें कर्म का कुछ बंधन भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए हर समय। हाँ। यस, हर समय। हर हाँ जी। समय जैसा हरिश्चंद्र जी का जब आप एग्जाम्पल दिया ना, तो हर समय हमें सच्चाई पर चलना, सच्चाई को देखना और सच्ची बातें करना, तो हाँ। हम इन कर्मों से, हमें कोई कर्म भी नहीं लगेगा और हम कर्मों से बचकर हमेशा उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं। यस। तो हम स्कूल में पढ़ाते हैं ना मैम, सच बोलना है। तो हाँ, लेकिन लेकिन अपने आप ही भूल जाते हैं कई बार। मैं कोशिश करता हूँ, बहुत सारी कोशिश करता हूँ। मैं बोलता हूँ सच बचपन से। हम्म। मुझे कम मित्र है, लेकिन अच्छे मित्र है। वैसे मेरी भी आदत रही है कि वैसे हम किसी को विश्वास तो नहीं दिला सकते कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन मेरी आदत रही है कि मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ, मुझे भी यही है। चाहे मेरा नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर ऐसे नहीं बोलती झूठ। मैं चुप बैठ झूठी सकता बात हूँ, करती लेकिन हूँ। झूठ नहीं बोल सकता। हाँ। ये मैंने पकड़ के रखा है। अब हम्म। प्रीतम जी, आप झूठ नहीं बोल सकते तो चुप तो बैठ सकते हो, तो मैं चुप बैठता हूँ। लेकिन कोई पूछने आए तो सच बोलता हूँ। तो इससे मेरे से जो लोग जो स्मार्ट होते हैं, थोड़े दूर रहते हैं, भाग जाते हैं मेरे से। तो ये बंदा तो अलग। इसमें यही लिखा है कि
यस। अपने कर्मों के अनुसार आपकी आत्मा सक्षम और कमजोर होती है, इसलिए आप अपनी आत्मा को अपने कर्मों से अलग नहीं कर सकते। जब लोग गलत राह पर भटक जाते हैं तब वे अपने कर्मों को सही ठहराते हैं, अथवा वे यह कहते हैं कि किसी दुर्बल क्षण के दौरान वे प्रलोभन में फंस गए थे। ये तो हमसे गलती में हो गया, गलती से हो गया ये, ऐसा हम तो चाहते ही नहीं थे लेकिन हो गया। वे यह भी कह सकते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, लेकिन परिस्थितियों को अनैतिक कर्मों के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता। आपको अपने सभी कर्मों की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। आप वर्तमान में जीते हैं और खुद को अपने वास्तविक कर्मों से अलग नहीं कर सकते। यदि आप इस वक्त गलत राह पर हैं, तो आप अपने अतीत को देखकर खुद से यही नहीं कह सकते कि आप कभी एक अच्छे आदमी हुआ करते थे। आप वर्तमान में जीते हैं और आपका मूल्यांकन आपके अपने अवचेतन मन द्वारा किया जाएगा। ये हम सभी को पता है कि अवचेतन मन में हर चीज हमारी अच्छी बुरी अंकित होती है और हम उससे नहीं झुठला सकते। उसको तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हाँ ये हमने किया है, अच्छा हो चाहे बुरा हो वो सब अंकित रहता है और वो सब कुछ बता देता है। हम्म। पहले भी कर्म किए थे, अब भी कर्म कर रहे हैं और आपका अस्तित्व आपकी सोच, वाणी और कर्मों के फल स्वरूप है। जो हम सोचते हैं अच्छा या बुरा, जो हम बोलते हैं अच्छा या बुरा, ये सब हमारे कर्मों के फलस्वरूप होता है। हमारा जीवन हमारे विचारों पर और हमारे कर्मों पर ही से ही बनता है और बिगड़ता है। मेन मेन इसका अर्थ यही हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हर किसी की मदद करना हमारा धर्म है। लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग संपूर्ण रूप से नकारात्मक होते हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई नकारात्मक है या नहीं, यह तय करने वाले आप कौन होते हैं? ऐसा करना तो निर्णायकों का काम है। ठीक है, आप निर्णायक न बने, लेकिन अपने विवेक का उपयोग करें। बहुत अच्छा है। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही हम ये कहने वाले कोई होते हैं कि तुम नकारात्मक विचारों के हो या अच्छे विचारों के हाँ, लेकिन नकारात्मक लोगों को बढ़ावा नहीं देना है। हो। मैं हाँ, बढ़ावा भी बढ़ावा दे भी नहीं देता हूँ। देना उनको। हम पूरी तरह से समझा भी नहीं सकते, हाँ, लेकिन क्योंकि बढ़ावा नहीं देना है। हाँ, हम वो हमारी बात मानेंगे ही नहीं। नहीं, हमको तकलीफ हो रही है तो हमें बोलना है उनकी कि मुझे तकलीफ हो रही है, आप ऐसा मत कीजिए, हाँ। ऐसा बोलना है। हम्म। हम्म। हाँ तो जी। बोलना है, नहीं तो हम ध्यानी है, कुछ भी करे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नीचे मंडित नहीं करना है। हाँ डायरेक्ट जी। जाके बोलना है, नहीं बाबा मुझे आपका ये गलत बोलना तो करता है है, ही एक बोलना बार। है। अंतर सरल है। जब आप विश्लेषण करते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है या नहीं, तो यह निर्णय उन्हें नीचा दिखाने के श्रेष्ठ भाव के कारण नहीं, बल्कि सतर्कता के कारण है। सतर्कता एक ऐसा आध्यात्मिक सहज बोध है जो ईश्वर ने आपको अपनी जीवात्मा और आपके आसपास के लोगों की जीवात्माओं की रक्षा के लिए प्रदान किया है। नकारात्मक आत्माओं की मदद कर आप उन्हें बढ़ावा देते हैं, जिससे वे अपने बुरे कर्म जारी रखते हैं। आप उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। ऐसा करने पर आपका आध्यात्मिक पतन होता है, क्योंकि आप यह नैतिक फैसला करने में असफल रहते हैं। किसी नकारात्मक आत्मा की मदद आपको केवल तभी करनी चाहिए जब वह अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करें और सच्चे मन से सुधरना चाहें। इसके बाद यह आपका कर्तव्य होता है कि आप उसे नकारात्मक प्रभावों से बाहर निकालें और एक ऊंचे स्तर तक पहुंचने में उसकी मदद करें। ये सही परख करना सत्य की पहचान है, किंतु आलोचना करना अहंकार की पहचान है। बहुत अच्छी लाइन है। सही परख करना सत्य की पहचान है और आलोचना करना अहंकार की पहचान है।
पृथ्वी पर आपके फैसले जीवात्मा जगत में आपके घर की नींव तैयार करते हैं। पृथ्वी पर आप अपने भौतिक मन के गुलाम बनने का विकल्प चुन सकते हैं अथवा अपने अवचेतन मन का छात्र बनने का फैसला कर सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा का वरदान हमें मिला है, हमें इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। बहुत अच्छा है। तो आसानी है तो कुछ इसमें ऐसा कठिन नहीं है हम्म, कि बस यही है कि नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को अगर वो मानते हैं तो उनको ऊंचा उठाने के लिए हम वो बता सकते हैं, केवल जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर नहीं मानते हैं तो उनकी मर्जी पे छोड़ यस, ठीक है। अभी अगला दो। पार्ट है, थोड़ा ये 4 लाइन में पढ़ता हूँ, बाद में हिरल जी पढ़ेंगे। तो कर्म के बारे में लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्म। कर्म। 99% नहीं तो 90% कर्म से जुड़े हैं लोग, है ना। तो कर्म के कारण सब हमारे जन्म होते हैं, नहीं होते हैं, सब कुछ वो चल रहा है कर्म के कारण हो रहा है। तो ना भगवान हमारी मदद करते हैं ना हम हमारी मदद कर सकते हैं, तो हमारे कर्म से हम हाँ। जुड़े हैं। तो ये बात है। तो कर्म कैसे होते हैं, तो हम जो संचित कर्मज है तो उसमें से हम थोड़ा सा कर्म इस जन्म में लेके आते। सपोज हमारे पास 10 लाख है, हमें दिल्ली जाना है, तो उसमें से 1 लाख निकाल के इस जन्म में आए, तो दिल्ली घूम के आना है इस जन्म में। तो 1 लाख हम्म। पूरा खर्चा करना है और अच्छे कर्म भी करना है, तब वो संचित कर्मा से कम हो जाएगा। प्रारब्ध जो रहता है ना, अभी हम है प्रारब्ध में जे रहे, इसलिए हमारी इच्छा अनुसार कुछ कभी कभी कुछ भी नहीं होता है, कर्म के इच्छा अनुसार होता है और हम खुद को कोसते रहते हैं। तो अभी कर्म के बारे में देखेंगे। तो जो आप बोते हैं वही काटते हैं, तो हमने जो बोया है वही हमें मिलता है ना। कर्म सजा नहीं है बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। यह ऐसा नियम नहीं जिसका उद्देश्य मनुष्य को केवल सजा देना हो, बल्कि इसका उद्देश्य तो गलती करने पर हमें शिक्षा देना है और आत्मिक स्तर पर हमें हमारी गलती के बारे में समझाना है। ये बहुत अच्छी लाइंस है, तो आप अपनी नोटबुक में किधर बोलना है तो इस लाइन को बोला करें। खेद प्रकट करने का कोई अर्थ नहीं, खेद प्रकट करने का कोई अर्थ नहीं, नहीं करना है। ईश्वर का न्याय परिपूर्ण होता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। खुद ईश्वर नहीं बचता तो हम क्या चीज है। तो ईश्वर भी न्याय से नहीं बचता, तो वो इसलिए किसी भी कर्म में हमें नहीं पढ़ना है, कोई भी किसी कर्म में नहीं पड़ता। तो वो जो पढ़ता है तो महामूर्ख रहता है, वो खुद को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और दूसरों को भी करता है। ये हमें याद रखना है। यदि आप दूसरों की खुशी नहीं देख सकते तो आप स्वयं भी खुश नहीं रह सकते। तो ये भी अच्छी बात है। बहुत सारे पैटर्न ऐसा है कि नेबर का अच्छा हुआ है देखने के लिए हमें नाखुशी नहीं होती है। ऑफिस स्टाफ है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत चलता है। दूसरे का प्रमोशन मिला तो अंदर से खुजली होती है, लेकिन फिर भी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना पड़ता है, वो भी है। हम्म। तो ये कॉर्पोरेट में बहुत होता है। तो इससे हमें संभाल के आगे जाना। मैं खुद हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन मनीष सर बहुत सारे, उनको बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारा अनुभव है उनके पास, तो कभी बार एक बार उनसे सुनेंगे। तो और एक बात बोलना था कि संडे से कुछ अलग मास्टर्स लेके आएंगे अच्छे अच्छे, जो ब्रह्मश्री लेवल पे है। तो 27 तारीख को एक फीस किया है 9 to 10। 27 संडे को ब्रह्मश्री शशिकांत जोशी आ रहे हैं हमारे फोरम में। तो हम उनका इंटरव्यू लेंगे, आधा घंटा इंटरव्यू होगा, आधा घंटा वो ध्यान करवाएंगे उस दिन। अरे सर, प्रीतम सर, हाँ, 27 तारीख को मेरे घर में सेशन है। आपके घर में दोपहर को है, रात को नहीं है ना। हाँ, तुम आओ, लेके कुछ का लेके आते हो। आपके मैं घर डेट, हाँ डेट सुन के मेरे इसका मतलब है ध्यान नहीं है उस सेशन में। तो अरे बाबा, मैंने पहले ही बोला 9 to 10 है रात को करके, उनका नहीं सुना मैंने, रात को नहीं सुना। 27 तारीख बोलते तो खुल गया, खरे 27 तक का हमारे। अरे बाबा, 27। तो उनका आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछेंगे, पर्सनल लेवल पे नहीं जाएंगे।
रिकॉर्ड करेंगे वो सेशन, और उनसे हमारे उनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी मिलके हम आगे जाएंगे। तो ये संडे भी देखते हैं, कोई और एक ब्रह्मश्री मिलते हैं, उससे बात करेंगे उनसे कल। तो होगा, नहीं होगा तो अपना बुक चलेगा। उस दिन संडे में बुक नहीं करेंगे, खाली उनका इंटरव्यू लेंगे। कुछ भी आप पूछ सकते हो उस दिन, आधा घंटा में, और आधा घंटा ध्यान करेंगे। और 9 to 10, 10 बजे बंद। संडे को थोड़ा आराम करेंगे, ठीक है ना? हाँ, हम्म। ठीक है। पढ़ू सर? यस, कर्म क्या है मैडम, आपको पढ़ना है अभी। यस, किरल जी आप पढ़ो। हाँ हाँ। कर्म क्या है? कर्म इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, अर्थात आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। इसे कर्म फल के रूप में समझाया जा सकता है। कर्म आपके कार्य है और फल उन कार्यों के परिणाम को दर्शाता है। इस प्रकार कर्म तो आप पर एक कर्ज है अथवा आपको प्राप्त होने वाला वरदान है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अथवा बुरे कर्म आपको नकारात्मक कार्यों के कारण होने वाले परिणामों को दर्शाते हैं। सकारात्मक अथवा अच्छे कर्म जो वो आध्यात्मिक वरदान है, जो सकारात्मक कार्यों अथवा निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कार्यों के कारण आपको प्राप्त होते हैं। इसमें कर्म का सिद्धांत बताया गया है, जो नकारात्मक और सकारात्मक कर्म और उसके परिणाम बताए गए हैं। हम जैसे कर्म करते हैं हमको वैसे ही उसका फल मिलता है। नेक्स्ट, ईश्वर ने ऐसे नियम बनाए हैं जिनके द्वारा उनके बनाए ब्रह्मांड का संचालन होता है, और यह उनकी सभी रचनाओं का कर्तव्य है कि वे उन नियमों का पालन करें। यह उनका कर्तव्य है, लेकिन उन्हें कुछ भी करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। स्वतंत्र इच्छा की यह प्रकृति होती है। इसीलिए आप जो भी फैसला लेते हैं वह बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। लेकिन यदि आप ईश्वर के नियमों को न मानने का फैसला करते हैं, तब भी आप हमेशा उनके अंतर्गत ही काम करते रहेंगे। कोई भी आत्मा आध्यात्मिक नियम से बढ़कर नहीं होती। नेक्स्ट पढ़ू? नहीं नहीं, नेक्स्ट नहीं पढ़ना है आपको। हाँ। ये नेक्स्ट है आप इसके बारे में बोलना है तो बोल सकते हैं। तो के हम एक प्रश्न और उत्तर एक का ही लेंगे। किधर गए मनीष सर? आपको पढ़ना है, आपका है टाइम, आपके लिए है प्रश्न। मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि लाइन कट गया है। सुन हाँ पा रहा हाँ, है? छोटा वाला दिया है आपको। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। यस। कर्म कर्म किस प्रकार संचालित होता है? क्या सकारात्मक और नकारात्मक कर्म एक दूसरे के निरस्त कर सकता है? दोनों कर्म एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, इसलिए आपको अपने अच्छे कर्म के लिए आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और बुरे कर्मों के सजा भी भुगतनी पड़ती है। अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग व्यक्ति के कर्म उसके विचारों के कारण भी निर्मित होते हैं। कर्म केवल कार्यों के कारण है, कारण ही उत्पन्न नहीं होते, बल्कि आपके विचार और आपके शब्दों के कारण भी संचित होते हैं। कार्य, विचार और शब्द से तीनों साथ साथ चलते हैं। कार्य, विचार और शब्द, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। बहुत अच्छी लाइन है ना? राइट, या यस। अभी पढ़ेंगी हमारी गोवा की सुप्रिया जी। व्यक्ति नकारात्मक कर्म किस प्रकार भोगता है? सुनने नहीं आया? बहुत अच्छा आ रहा है, आवाज नहीं आया? बहुत अच्छा आ रहा है। व्यक्ति को अपने नकारात्मक कर्म उसके मानसिक, शारीरिक अथवा सात्विक परिवार, धन,
मुकदमे से संबंधित समस्याओं से होने वाले भावनात्मक कष्ट के रूप में भोगने पड़ते हैं। बीमारी ऐसा विकल्प हो सकता है जिसे आपने अपने कर्मों का ऋण चुकाने की प्रक्रिया के रूप में चुना हो। नकारात्मक कर्म के पीछे यही तथ्य है कि आप इस पार्थिव जीवन का उपयोग अपना ऋण चुकाने के लिए कर रहे हैं। यह ऋण न केवल आपके पिछले जन्मों में उत्पन्न हुआ था, बल्कि आपके इस जन्म में भी हुआ है। मन में यह धारणा न रखें कि आप केवल अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। हो सकता है कि आप पृथ्वी पर एक बहुत छोटा कार्मिक ऋण लेकर आए हो, लेकिन यदि आप इस वक्त बुरे रास्ते पर है, तो आप इस समय अपने जीवन के दौरान नकारात्मक कर्म का बोझ बढ़ाते रहते हैं। कर्म की समझ वास्तव में मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कई बार जब आपको जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है, तब आप समझ नहीं पाते कि उन दुखों का कारण क्या है। यह दुख ऐसी चीज है जिसे आपने खुद चुना है, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। यह जानकर आप इन दुखों का सामना गरिमा के साथ कर पाएंगे। कभी भी अपने किए हुए बुरे कर्मों को सुधारने का मौका न गवाए। अपने अभिमान के चलते इसे टालने के बजाय इसी जीवन में पिछली समस्याओं को सुधारने का अवसर मिलना एक आशीर्वाद ही है। आप इसी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति किए हुए अपने कर्मों का हिसाब चुका ले। इस तरह आप अपने कर्मों का हिसाब अगले जन्म में चुकाने का इंतजार करने की तुलना में इसी जन्म में अधिक आसानी से और जल्दी चुका पाएंगे। यदि आप अपने गलत कर्मों का हिसाब अभी नहीं चुकाते, तो आपके नकारात्मक कर्म बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के दिए हुए अवसर की अवहेलना करने का फैसला करते हैं। बहुत यही अच्छा है। है। ये जो प्रश्न है, हाँ हाँ, ये काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छा है। किसी को कुछ बोलना है तो हाँ ये लिख के रखिए। अभी किसी को, आपके पास कोई हाँ हाँ आइडिया है, मुझे बहुत दुख है, तो ये बोल सकते हो आप उसको। ठीक है। हाँ हाँ यस। सुप्रिया जी है ना, आप तो बहुत बड़ी है, हाँ तो आप ये बोल सकते हो। सुप्रिया जी और चित्रा जी भी बहुत बड़े हैं इधर, और मनीष सर भी हैं, तो आप ये काउंसलिंग के टाइम कर सकते हो। किसी को हीलिंग वगैरह बोलना है तो ये वर्ड्स बोल दिया। ठीक है। कष्ट है ना, हाँ हाँ ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यस। यस। और अभी क्या पढ़ेंगे? यस, हिरल जी आगे पढ़िए, आपको पढ़ना है। हिरल जी पढ़िए। ये एक ही पैराग्राफ पढ़ना है आपको। हाँ, ये प्रश्न और उत्तर। हाँ हाँ हाँ, आराम से, मधुरता से आपको पढ़ना है। हाँ सर। ओके। हाँ। हाँ, बहुत से लोग मानते हैं कि दान पुण्य करने से नकारात्मक कर्मों को मिटाया जा सकता है। क्या यह सही है? नहीं, आपको अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। इसमें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना दान पुण्य करते हैं। इस तरह आप कभी भी अपने कर्मों को मिटा नहीं सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें यह गलत धारणा होती है कि हजारों का दान देने पर वे स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। यदि आप ऐसे उद्देश्य के साथ कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आपको स्वर्ग देखने की बात तो भूल ही जाए। आप दुनिया में सबसे बुद्धिमान न्यायाधीशों के द्वारा किया गया न्याय भी कभी कभी सही नहीं होता, लेकिन ईश्वर के नियम अपने आप में परिपूर्ण होते हैं और उन नियमों के कारण आपके साथ जो न्याय होता है वह बिल्कुल उचित होता है। यह न्याय कर्म के रूप में आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपने लोगों से कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे तो यह छिपा रह सकता है,
लेकिन ईश्वर से आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। प्रत्येक विचार, शब्द, कर्म आपके अवचेतन मन द्वारा आपके आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं। चाहे आप माने या न माने, यही सच है। यस यस शेरल जी, आप कुछ बोलना चाहोगे इस पर? अ, हम सोचते हैं कि हम दान पुण्य करेंगे तो हमको हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, मतलब उसके पीछे एक वो भाव रहता है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, इसके लिए हमें करना चाहिए, एक सोच रहती है वैसी। बट हम्म वैसा कुछ भी नहीं होता एक्चुअल में। हाँ, हम्म अगर अब हाँ, ये काम अगर हम कोई भी काम करें उसके पीछे कोई भी मतलब स्वार्थ ना रख के करें, तो फिर हम लोग स्वर्ग या अच्छा ये प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा स्तर या अच्छी ये प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान का जो न्याय होता है वो उसके आगे तो किसी की नहीं चलती, मतलब वो हमें मानना ही पड़ता है। हम्म और हमारे प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म ये हमारे अवचेतन मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हमारा जो रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड में, अगर हम उन्हें माने या ना एक्सेप्ट करें या ना करें, तो नहीं, ये सच है। पढ़ के नहीं बोलना है। ज्यादातर आप कोशिश कीजिए, जब आप पढ़ते हो तभी आपको ऐसा लगना चाहिए कि सभी को, कि हम बोल हाँ, सके डायरेक्टली समझ के, ठीक है? तो ठीक है मैम, अभी पुष्पलता मैम आप पढ़िए। आपने एक बात सबसे पहले कही थी, बहादुरी और मुस्कान के साथ अपनी सभी समस्याओं का सामना कीजिए। लेकिन जब लोग कष्ट झेल रहे हों, तब यह कैसे संभव हो सकता है? अपनी समस्याओं का सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। इसलिए आप इससे दूर ना भागें। यदि आप शिकायत करते हैं और चिढ़ते हैं, खुद को दयनीय स्थिति और निराशा में डालते हैं, अपनी तकलीफ को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लेते हैं और इस तरह अपने प्रियजनों और आपकी मदद करने वाले लोगों को भी मुश्किल में डालते हैं, तो आप अपने कर्मों का हिसाब बिल्कुल नहीं चुका नहीं रहे, बल्कि आपके बुरे कर्मों का बोझ और बढ़ सकता है। अथवा यदि आप इसे चुका रहे हों, तो चुकाने की गति बहुत ही धीमी होती है और आपकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है, ऐसा आभास होता है। इस प्रकार आप अपनी समस्याओं को दुख का रूप दे रहे हैं। लेकिन यदि आप अपनी समस्याओं का सामना बहादुरी बहादुरी के साथ करते हैं, तो आप धैर्य और साहस के साथ अपनी जीवात्मा को बल देते हैं। आप समस्याओं की प्रकृति से वाकिफ हैं और उनसे ऊंचे स्तर पर आध्यात्मिक तरीके से निपटते हैं। इसलिए अपनी समस्याओं के दौरान मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक बने रहिए और अपनी तकलीफों का गरिमा के साथ सामना करें। गरिमा का सामान्य अर्थ यह है कि आप अपना आत्मसम्मान बनाए रखें, ईश्वर और उनके न्याय में आपका पूरा विश्वास हो और आप में हास्य बोध भी हो, और इन सब के बीच परिस्थिति की गंभीरता और उसके महत्व का भी आपको एहसास हो। गंभीर से गंभीर परिस्थिति का सामना हल्के मन से करें। जब आप ऐसा करते हैं, तब जीवात्माएं आपको अपने कर्मों का सामना करने में सहायता कर पाती हैं। जब आप साहस और गरिमा दिखाते हैं, तो आप ईश्वर के समक्ष यह प्रस्तुत कर रहे होते हैं कि आप अपनी राह में आई हुई समस्याओं का सामना आध्यात्मिक तरीके से, बिना किसी को दोष दिए और बिना क्रोधित या नकारात्मक हुए कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन से संचालित होते हैं और जीवात्माएं आपके लिए प्रार्थनाएं करने में सक्षम होती हैं, ताकि आपको अपनी समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिले। जीवात्माएं आपकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकती, लेकिन जीवात्मा जगत से अतिरिक्त प्रार्थना और सुरक्षा हासिल कर आपको अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए अधिक शक्ति प्राप्त होती है और आप अपने कर्मों का हिसाब सहजता और जल्दी चुका पाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आपके कर्म कम हो जाते हैं,
बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको उन्हें अधिक अच्छे तरीके से और जल्दी निपटाने की शक्ति और बुद्धि प्राप्त होती है। बहुत अच्छा है। इसे डायरी में लिख लिख के रखे तो भी अच्छा रहेगा, किसी को भी हम ये समझा सकते है ना। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पढ़ा मैम। यस, अब हमारी चित्रा मैम पढ़ेगी। अगला है, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब मनुष्य को अकल्पनीय दुख भोगना पड़ता है। उस समय ऐसा ऐसा सोचना कि यह मेरा कर्म है, मैं इसी लायक हूँ, यह बड़ा मुश्किल होता है। ये एक प्रश्न है कि कभी कभी मनुष्य बहुत अधिक परिस्थिति में फंसकर और मुसीबत भोगता है, तो उस समय वो ये भी नहीं सोच सकता अरे ये तो मेरा कर्म है, मैं इसी के लायक हूँ, ऐसा भी नहीं सोच सकता है वो। यह बड़ा कठिन काम है ये सोचना। हाँ, आपकी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन हम अपने स्वयं की निंदा करने को नहीं कह रहे। हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप आध्यात्मिक नियमों को जानें और यह समझ लें कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके अपने फैसलों के कारण होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आपके साथ जो कुछ बुरा होता है वह आपकी गलती है। वह सब इसलिए होता है क्योंकि आप में जागरूकता की कमी है। इस वक्त आप गलती करते हैं, उस उस वक्त आप पूरी तरह सहज नहीं होते कि यह गलत है, अथवा यदि आप सजग थे तो हो सकता है कि आप में जो सही है वह कर्म करने की ताकत न रही हो। अतः ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य को भयानक कष्टों से गुजरना पड़ता है, जबकि वह उसके अपने कर्मों का फल नहीं होता। ऐसा तब होता है जब कोई अन्य मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत प्रयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए करता है। दुर्भाग्य से मनुष्य जब पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेता है तब उसे यह जोखिम उठाना पड़ता है। समाधान केवल एक ही है कि आप सबलता बनाए रखें और ईश्वर पर नाराजगी न जताएं। ईश्वर से अपना बचाव करने और आपको स्वस्थ रखने में मदद करने की प्रार्थना करें। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो लोगों को सुनाने के बजाय अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया और कि अब क्या होगा, मेरा कुछ नहीं बन सकता, ये बोलने के बजाय हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने को सबल बनाना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। और ईश्वर से नाराजगी कभी नहीं जतानी चाहिए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, बहुत बुरा कर दिया, ये कभी भी नहीं कहना चाहिए। ईश्वर को कभी उलाना नहीं देना चाहिए। कभी कभी लोग न केवल नकारात्मक कर्म से बल्कि अपने जीवन में घटित होने वाली अच्छी चीजों से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि किसी भी क्षण यह सब कुछ उनसे छिन जाएगा। अपने बुरे कर्मों का सामना बहादुरी के साथ करना महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि आप अपने अच्छे कर्मों को गरिमा पूर्वक स्वीकार करें। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि जीवन में आने वाली अच्छी चीजों को स्वीकार कैसे किया जाए। सबसे पहले तो अपने जीवन में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पृथ्वी पर लोग बुरे समय में ईश्वर से मदद तो मांगते हैं, लेकिन जब अच्छा समय होता है तो वे बड़ी आसानी से ईश्वर को भुला देते हैं। यदि आप ईश्वर को दुख की घड़ी में याद करते हैं तो सुख के क्षण में भी उन्हें याद करना मत भूलिए। उसके साथ रहने के आनंद का अनुभव करें। आखिर हम सब उन्हीं की तो संतान हैं। जब हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं अथवा जब हम अगला जीवन
अपना जीवन कार्य पूर्ण करते हैं, तब वे प्रसन्न होते हैं। वे हमारी झोली में वह सारे आशीर्वाद और खुशियां डालना चाहते हैं जिन्हें हम संभाल सकें, या जिससे हम संभल सकें। दूसरी बात, आपके जीवन यात्रा में जिन लोगों ने आपकी सहायता की हो, आपके परिवारजन, दोस्त या कोई भी अन्य व्यक्ति जिसने आपकी सहायता की हो, और जीवात्मा जगत में आपके फरिश्ते, उन सब का शुक्रिया अदा करें। उनके योगदान को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। बिना आपकी जानकारी के आपके फरिश्तों ने कई बार मुसीबतों से आपकी रक्षा की है और आपको उस समय प्रोत्साहन दिया है जब आपको उसकी जरूरत सबसे अधिक थी। इसलिए मन ही मन में हमेशा उनके शुक्रगुजार रहिए और ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना कीजिए। पृथ्वी की आत्माएं सर्वशक्तिमान ईश्वर से जरूर प्रार्थना कर सकती हैं कि वह जीवात्मा जगत में उनके प्रियजनों, उनके जीवात्मिक मार्गदर्शक और अन्य फरिश्तों पर कृपा करें। ऐसा हमें ईश्वर से प्रार्थना करते समय बोलना है। तीसरी बात, अच्छे कर्मों की सहायता करने की ये तीसरी बात है। राह में। हाँ मैम, तीसरी बात है वो सुप्रिया जी पढ़ेंगी, ठीक है। ओके। हाँ, तीसरी बात से ये दूसरा पेज तक बता दीजिए। हाँ सुप्रिया जी आप पढ़िए तीसरी बात। माफ करना मुझे कि बीच बीच में मैं रोकता हूँ। आप जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ये अच्छे समझ के के लिए। कीजिए, ठीक है। सॉरी। हाँ सुप्रिया जी अनम्यूट करो आपको। हाँ हाँ, आपको, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, तीसरी बात, अच्छे कर्मों की सराहना करने की राह में अपराध बोध भी आता है। पृथ्वी पर मनुष्यों को गलत कारणों से भी अपराध बोध का एहसास कराया जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के अंदर अपराध बोध पैदा करने में आनंद आता है। ऐसे लोगों के सामने न झुके, चाहे वे आपके कितने ही करीबी क्यों न हो। वे हमेशा अपनी तुलना आपसे करेंगे और आपके जीवन में जो कुछ भी आशीर्वाद स्वरूप है उसके बारे में आपको बुरा सोचने पर मजबूर कर देंगे। यह बिल्कुल साफ साफ समझ ले कि यदि आप सच्ची राह पर है और आपको अपने जीवन में अच्छे अनुभव होते हैं तो यह इसलिए कि आप उस योग्य है। तो फिर आप अपने मन में अपराध बोध क्यों पाले? यदि किसी को वह आशीर्वाद नहीं मिला है जो आपको प्राप्त हुआ हो तो इसका भी कोई कारण होगा। हो सकता है कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वे ऐसे स्तर पर हो जहां वे अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं, अथवा हो सकता है कि यह उनके परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने का समय हो। बेशक उनकी मदद कीजिए और उन्हें सहारा दीजिए, लेकिन खुद के प्रति दयनीय भरी भावनाओं के सामने मत झुकिए और न ही आपको अपने जीवन में मिले हुए आशीर्वादों पर सवाल खड़े करें। कुछ ऐसी आत्माएं होती है जो गलत राह पर चल रही होती है और उन्हें अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। एक बार जब वे सही राह पर आ जाएगी तब उनका भी जीवन बदल जाएगा। आप यह नहीं जानते कि जीवात्मा जगत में उन्होंने क्या चुना है। जो भी अच्छे अनुभव आपको जीवन में मिलते हैं उनका आनंद ले और उनके लिए कृतज्ञ बने। अपने जीवन में मिले सौभाग्य के लिए कृतज्ञ होने का तरीका यह है कि आप इसे किसी दूसरी भली आत्मा के साथ बांटे। आपके जीवन में जा आपके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है इसे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं। हर बात विस्तार में व्यक्त करने की जरूरत नहीं। वास्तव में
अपने जीवन की अच्छाइयों के विषय में आपको शांत रहना चाहिए और कुछ भरोसे ही करनी चाहिए, अन्यथा इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी। लेकिन यदि आप अपने साथ हुई किसी अच्छी घटना से खुश है, तो अपनी इस खुशी को दूसरों के साथ बांटिए, दूसरों को खुशी दीजिए। और यदि आप एक प्रबल ओहदे पर है, तो इसका उपयोग दूसरे अच्छे लोगों की मदद करने में कीजिए। दरअसल ऐसा करने के उद्देश्य से ही आपको उसे ओहदे पर रखा गया है। खुद को मिले आध्यात्मिक वरदानों का आनंद लीजिए और उनका उपयोग अन्य भली आत्माओं की सहायता करने में कीजिए। अभी सर ने बताया था, किसी के सामने झुको मत, पहले ही बताया था, आप किसी के सामने झुको मत। जो सच है वो सच का सामना करो। यस, अभी इधर रुकेंगे, ध्यान करना है। टाइम 3 मिनट आगे गए। टाइम हुए। यस, अभी कुछ ध्यान के बारे में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम ध्यान में जाएंगे आधा पौन घंटा। आज फ्राइडे है तो यस। पुष्पलता जी, आपका फिर से ध्यान चालू होता है क्या 11 बजे? और एक क्लास रहता है क्या आपका? आपका और एक क्लास नहीं, रहता मैं अपने भैया से करवाती हूँ। सर मैं दूसरा सेशन में जाता हूँ, आप बाद में आइए। है? हाँ, जगह तो रखो। यस यस ठीक है सर। यस। आपको सर वो आपको क्लास नहीं है उनको। बोलिए, बोलिए मैडम। वो क्लास नहीं है उनको, पर्सनली ध्यान करवाती हूँ। वेरी गुड मैम, वेरी ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। ठीक अच्छा, है। बहुत अच्छा। यस। क्योंकि वो थोड़ा अभी काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि उनको फालतू बात ना करके ध्यान में ले जाएं तो हीलिंग होगी। हम्म। इसलिए आज तो कल और आज नहीं कर पाए क्योंकि वो थोड़ा डायलिसिस पे थे, थोड़ा वीक फील कर रहे हैं। हाँ, वो डायलिसिस पे उनके साथ है ना, आप है ना हीलिंग का म्यूजिक लगा के रखिए मोबाइल पे। किसी का मोबाइल हो, नहीं तो टेप रिकॉर्डर हो, हाँ, नहीं। दरवाजा खोले जो। हाँ, आप कोई दूसरे से बोलना है ना, घर वाले से थोड़ा म्यूट करके बोलिए। सुप्रिया जी और हीरोल जी को, दोनों को बोल रहे हैं हम। कोई बीच में आए बोलने के लिए तो म्यूट करके बोलना है, नहीं तो आपका घर का सब आवाज इधर आता है ना। ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था मैडम कि आप थोड़ा म्यूजिक, नहीं तो मोबाइल में हीलिंग का म्यूजिक रहता है, डाउनलोड करके रखिए, उनके लिए अच्छा रहेगा। डायलिसिस का यस, मोबाइल है, खासकर डीएनए रिपेयर वाला। एक्चुअली वो लोग यस मैम। वो सब सो जाते हैं, तो सबकॉन्शियस। कुछ तो मैं कभी कभी मैं वो कर लेती हूँ, फिर जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। बता दीजिए और म्यूजिक भी लगाइए। दोस्त सो गए तो भी उनका हम्म। सबकॉन्शियस माइंड सुनता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। हाँ, मैं उनको यही कहती हूँ, और मैं इतना भी बोला है उनको कि जब भी आपको टाइम मिले, अगर कुछ भी नहीं है तो आप योग निद्रा में रहिए, हम्म। तो उससे भी उनको काफी ल- हीलिंग हो सकती है। लंबी सांसें लेने की सलाह दीजिए। ये सर वो करते हैं ऐसा। ज्यादा, जितना ज्यादा हो उतना वो अच्छा रिकवर हो जाएगा। हम सभी को वैसा करना हम्म। चाहिए एक्चुअली। मैं दिन में भी करता हूँ बीच बीच में, आंखें खोल हम्म। के लंबी सांसें लेना। हम्म। यस। चलो ध्यान में जाएंगे। कौन गया आई थिंक? हाँ, मनीष सर गए, यस बोल के गए। यस। तो हमें ध्यान में बैठना है, अच्छी तरह ध्यान में बैठो। क्लोज योर आइज। 3 बार ओमकार करना है। एक, ओ, 2,
ओ तीन ओ हमारे जो अवचेतन मन है उससे हमें जुड़ने की कोशिश करना है। सांसों को आराम से लेना है। पूरा शरीर हमें शीतल बनाना है। सबको हमें आराम देना है। सर से लेके पांव तक सभी स्नायु को, सभी हर सेल को हमें आराम देना है। धीरे धीरे हम हमारे अंदर जाएंगे, म्यूजिक के साथ रहेंगे। इतना हमारा टॉपिक गहन है कि हमें इमिडिएटली ध्यान में हम जाएंगे। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो।
विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शम्भो। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शम्भो।
स्मरकालहन्त्रे समस्तदेवैरपि पूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। भक्तप्रियाय त्रिपुरान्तकाय पिनाकिने दुष्टहराय नित्यं प्रत्यक्षलीलाय मनुष्यलोके श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। प्रभूतवातादि समस्तरोग प्रणाशकर्त्रे मुनिवन्दिताय प्रभाकरेन्द्वग्निविलोचनाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। वाक्श्रोत्रनेत्राङ्घ्रिविहीनजन्तु वाक्श्रोत्रनेत्राङ्घ्रिमुखप्रदाय कुष्ठादिसर्वोन्नतरोगहन्त्रे श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। वेदान्तवेद्याय जगन्मयाय योगीश्वरध्येयपदम्बुजाय त्रिमूर्तिरूपाय सहस्रनाम्ने श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। स्वतीर्थमृतभस्मभृदङ्गभाजा पिशाचदुःखार्तिभयापहाय आत्मस्वरूपाय शरीरभाजा श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय स्रग्गन्धभस्माद्यपि शोभिताय वंदन। हम सभी को धन्यवाद देंगे, खुद को धन्यवाद देंगे, खुद की सांसों को धन्यवाद देंगे। हमारे साथ जो भी जीवात्मा है, मार्गदर्शक है, उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। उन्हीं सभी के कारण और हमारे कर्मों के कारण हम इस स्थिति पे हैं। आप सभी इस स्थिति पे पृथ्वी माता को धन्यवाद, सूर्य देव को धन्यवाद, चंद्रदेव को धन्यवाद, पंच महाभूतों को धन्यवाद, सभी गुरुओं को धन्यवाद, सभी लिविंग नॉन लिविंग सभी को हमारा धन्यवाद। धीरे धीरे हम पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों को उंगलियों को हिलाना है हल्के से, और अपने दोनों हाथ आराम से अपनी आंखों पर रखना है। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है और अपनी हाथों को पूरे शरीर पे फैलाना, सहलाना। यस, थैंक यू। किसी को कुछ शेयरिंग करना है तो कर सकते हैं 5 मिनट में। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। आप दीपक वो है, बोलिए। यस, यस सुप्रिया जी, कुछ बोलना है आपको, बोलिए। आपका अच्छा हुआ ध्यान। यस, वेरी गुड मैम, थैंक यू। यस पुष्पलता जी मैम, चित्रा जी,
बोलिए बोलिए मैम। बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा ध्यान रहा, हम्म। गहरा ध्यान। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू मैम। इनका पता ही नहीं चला। हाँ वेरी गुड। सब जीवात में अच्छे अच्छे अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक से जा रहे हैं। हम्म, अच्छी बात। यस थैंक यू। और कोई भी कुछ मैसेजेस है, कोई भी कुछ है तो मुझे मैसेज कीजिए। आप इधर नहीं बोल पाते तो मुझे मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। मैं बात जब फ्री टाइम में कर सकता हूँ। यस। बाकी तो आपका फ्री टाइम कब होता है सर? मेरा फ्री टाइम ऐसा नहीं होता है, लेकिन रखता हूँ आपके लिए। मुझे मुझे मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 पूरा बिजी रहता हूँ ऑफिस के लिए। और रात को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की इस बीच में बात कर सकता हूँ डेली। और सैटरडे संडे आप थोड़ा मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं सैटरडे संडे फ्री रहता हूँ। हाँ, ठीक है। किसी को भी हमारा ये लिंक भेज सकते हो, किसी को भी परेशानी है तो हम ट्राई करेंगे कि उनको अच्छा हो, सबका हीलिंग हो। हम जब ग्रुप में बैठते हैं, मिलते हैं, ध्यान करते हैं तो सबका हीलिंग होने होता है। तो हम खुद के लिए जिम्मेदार है। और जब भी किसी का नीचे है ऊर्जा, ऊपर है, तो भी वो बैलेंस होता है। और बैलेंस बनते ही हम एक साथ में रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये ऊर्जा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होगी। धीरे धीरे आपके काम जो भी नहीं होते वो होने लगते हैं। साल साल रुके काम फास्ट होने लगते हैं। घर में शांति मिलेगी। मैंने एक कर्पूर प्लांट का भी बोला था। कर्पूर प्लांट मैंने खुद मंगवाया, फिर मैंने वो मैसेज डाला। तो अमेजोन पे मिलता है अवेलेबल। तो आपको किसी के पास मिलता है तो लीजिए और कर्पूर का प्लांट लगाइए। जैसा तुलसी का प्लांट लगाते हैं वैसा लगाइए। तो वो भी हमारे लिए अच्छा काम करेगा जब ध्यान के लिए। यस ज्योति मैम, आप बोल सकते हो मैम। ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। यस यस शिवम। ध्यान बहुत हाँ, ध्यान बहुत गहरा रहा सर। हाँ, सैटरडे संडे बात करो शिवम, हमारे से आपसे बात करना है। ओके। जी यस सर। जी सर। यस अर्चना जी, आप बोल सकते हो मैम, ऑडियो से बोल सकते हो। आपको कैसा लग रहा है? हमें आपका मैसेज चाहिए। हाउ यू फील हियर? सभी। अल्लाह। हाँ, बीच में जिसको जाना है वो जा सकते हैं। ओके, बंद करेंगे। यस अर्चना जी और प्रमिला जी बोलिए। प्रमिला जी बोलिए, आप आपने बोला है। आत्मा बंधन सर। आत्मा वंदन मैम। नहीं, ध्यान अच्छा हुआ, ध्यान अच्छे से डीप हाँ, ध्यान हो रही थी। आप धीरे धीरे बुक पढ़ने के लिए आना है मैम, आपको कोई दिक्कत नहीं है वैसा। बुक पढ़ने आइए, थोड़ा हाँ। पढ़िए, पढ़ सकते हो आप। यस चित्र। ओके। यस चित्रा जी मैम, बोलिए ना चित्रा जी मैम, बोलिए, है ना? ठीक है। हाँ हिरल जी बोलिए आप। ठीक है ना? हम्म। हाँ, ध्यान अच्छा रहा, बहुत गहरा ध्यान था, और समय का पता ही नहीं चला। दूसरे, मेरे को तो जब आपने सबकी आंखें खुल गई तब मेरी आंख खुली है। हम्म। बहुत गहरा, बहुत। यस हिरल जी आप बोलिए। हाँ सर, ध्यान अच्छा था। अ, हम्म, लग रहा है थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है लग रहा है ना? सर। वही लगना है। हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं। कभी सैटरडे संडे भी आता है, कभी मुश्किलें भी आती है, चुनौती आती है, तो हमें डरना नहीं है, वापस फिरना नहीं है। हम सभी हमारा अच्छा होगा। हम ज्यादातर हीलिंग का ही करते हैं। ठीक है। यस अर्चना जी, आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, नहीं तो हम बंद करेंगे इधर ही। और बाकी मेरे ये हाथ वाला, हाथ का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है सर। हाँ, राइट हैंड मेरा दर्द जो है ठीक नहीं होता। मैं सोची हो जाएगा, हो जाएगा दर्द। आप ऑन वीडियो ऑन कर सकते हो तो करके करना है। ध्यान सुनना भी है तो ध्यान, आप वीडियो ऑन करके सुनिए तो हाँ, काम। मैं एक्चुअल अंधेरा है तो इसीलिए मैं नहीं कर रही थी। हम्म। तो
तब नहीं, आप मेरे हाथ में जो दर्द है बोलूं वो ठीक नहीं होता है बोलूं। हाथ में या आंख में? हाथ। यहाँ हाथ में इस जगह, हाँ, शोल्डर के नीचे में। तो कल कल जब बैठते, एक्सरसाइज। हाँ, जब किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो बैठते समय बोलना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये तो हम ध्यान करेंगे उस चीज के लिए। ओके। ठीक है, ध्यान होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। ओके। तो संकल्प में डाल, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो पहले ही बोलो, पहले ही ध्यान करने से टाइम पे आओ, सुनो, और वो फ्रीक्वेंसी बनती है। जब आप सुनते हो पढ़ते हो तो एक फ्रीक्वेंसी बनती है, तो उस फ्रीक्वेंसी से हम थोड़ा हीलिंग कर सकते हैं एक दूसरों का, है ना। ओके। तो कल से आइए, ओके। बैठिए आराम से, बुक चाहिए तो बुक आपके पास ओल्ड में बुक है कि देख लीजिए, नहीं है तो मंगवाइए। 200-250 बुक ओके। रुपीज कीमत रहती है बुक की, ज़्यादा नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी में एक जैसा फ्रीक्वेंसी बनी तो काम बनता है मैम, ऐसा है। यस, जिसको भी जो भी बोला होता है, छोटी मोटी चीज़ें आप करते रहोगे तो आपको अच्छा लगेगा, यूनिवर्सल काम बनेगा, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो इन जब आप यूनिवर्स का काम करोगे तो यूनिवर्स आपका काम भी करेगा, ये सीधी बात है। आप उसको एक हाथ दोगे वो 3 हाथ देगा आपको, 3 टाइम्स देता है यूनिवर्स। ईश्वर भी उनके काम को, नियम को समझता है, तो हमें भी समझना है। ठीक है, तो हम इधर रुकते हैं, 2:40 हो गए हैं, नहीं 10:40 हो गए। ठीक है, चलो, थैंक यू, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।